लास्ट वीडियो के एंड में जैसे कि आपको याद होगा हमने OSPF के बेस्ट पाथ सिलेक्शन के मैकेनिज्म की कुछ बात की थी और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम इसके बारे में कुछ और लेंथ पे बात करेंगे। तो चलिए ठीक है। तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन मतलब अगर आप चेक करते हैं जब भी राउटर किसी भी OSPF डोमेन के राउटर में जब भी आप शो IP रूट करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह के आपको जो भी लर्न रूट्स हैं आपके OSPF के राउटर्स में वो मिलते हैं। IR होगा तो अलग तरह के रूट्स मिलेंगे आपको, फिर ABR होगा तो अलग तरह के वो सब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताने वाली जो बात ये है कि यहाँ पे जो रूट मिलने हैं आपको, मान लो O का एक रूट मिल सकता है जो किसके लिए रहता है, तुम्हारा इंट्रा एरिया रूट है। ठीक है। फिर एक तुम्हारा रूट रहता है OIA का, तो ये आपका कौन सा कहलाता है, इंटर एरिया एक रूट कहलाता है। ठीक है। फिर और आपको क्या मिल सकता है, OSPF में एक मिल सकते हैं E1 या E2 वाले। तो ऐसे लिंक्स जिनमें आपको जो कहाँ से मिले थे, जिनकी इंफॉर्मेशन जो आपको ASBR से मिली थी जिनको, है ना। तो एक E1 रहता है और एक E2। तो प्रेफरेंस अगर आप देखोगे तो जब तक कि E1 और E2 की कॉस्ट बराबर है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट अजीब सा लगेगा आपको कि हम ऐसा बोल ही क्यों रहे हैं, पर फिर भी जो बुक की लैंग्वेज है वो यही है कि E1 और E2 की जब भी कॉस्ट है तो E2 को प्रेफर्ड है, लेकिन जब भी कॉस्ट की बात आएगी कि आपका डिफरेंशिएटेड तो E1 को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में बात क्या है, E1 इज प्रेफर्ड मोर देन E2। ठीक है। उसके बाद जब आप स्पेशल टाइप ऑफ एरियाज कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे कि NSSA की बात की थी हमने, तो वहां पे फिर टाइप 7 LSAs जनरेट होते थे, टाइप 5 में फिर ABR द्वारा कन्वर्ट किए जाते थे। तो इस वजह से वहां पे भी फिर N1 और N2 के OSPF रूट आते थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये लिंक या रूट टाइप आपके डिपेंड किस पे करते हैं, आपके LSA टाइप्स के ऊपर। ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिंक टाइप्स कह लो, और ये आपके क्या है, किस तरह के LSAs रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस तरह के लिंक्स के लिए। अगर आप देखोगे जो इंट्रा एरिया रूट्स हैं वो LSA टाइप 1 और टाइप 2 से बनते हैं ना, इंट्रा एरिया सेम एरिया के रूट। और जब भी आप इंटर एरिया की बात करते हो तो ये आपका टाइप 3 एंड टाइप 4 रहता है। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि टाइप 5 किसके लिए है आपका रिस्पॉन्सिबल, OSPF के E1 और E2 के लिए, लेकिन टाइप 5 में कोस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो चाहे वो एरिया इंडिपेंडेंट है, हर एक एरिया में टाइप 5 ऐसे रहेगा, लेकिन ASBR तक पहुंचने की कोस्ट क्योंकि नहीं पता है हर एक राउटर को, तो वो कोस्ट किस में मिलती है आपको, टाइप 4 में। तो वो भी किस तरह से लिखा आता है, IA की तरह से। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। फिर जो आपके ये वाले दोनों रूट्स हैं, ये किस तरह के LSA से इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, टाइप 7 के LSA से। तो ये एक गेम है सारा का सारा। तो अगर यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आता है और अगर इस तरह से दिया जाता है आपको कि भाई एक राइट ऑर्डर सेलेक्ट करिए आप बेस्ट पाथ सिलेक्शन का, और लिखा गया है ON1 ON2 OE2, तो क्या ये सही ऑर्डर है? नहीं, क्योंकि ये सही ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, OE2 ON1 ON2, है ना। और अगर इवन ऐसे भी होता OE2 ON2 ON1 तब भी ये गलत होता। ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, और इसी के लिए कि छोटी सी वीडियो मेरा बनाने का मकसद था यहाँ पे। अब ये कुछ बातें हैं जो ऐसी हैं कि शायद कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, थियोरेटिकली हम ये पहले भी लिख भी चुके हैं नोट्स में और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर भी आप देख लीजिए कि शायद ये रिफ्रेश पीरियड मैंने बताया था, हाँ शुरू की 1-2 वीडियोस में 30 मिनट होता है। और ये डिपेंड एक और चीज़ पे करता है कि जो आप सीक्वेंस नंबर यूज़ कर रहे हो ना, अगर आप शो IP OSPF डेटाबेस करते हो तो वहाँ पे ये सीक्वेंस नंबर, एजिंग, ये सब मिलता है आपको। ठीक। तो ये 32 बिट का एक नंबर है, अगर आप इसको देखो ध्यान से यहाँ, और जितने भी आपके रीसेंट डेटाबेसेस अपडेट होते रहेंगे तो ये नंबर हमेशा 1 से बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंटेड बाय 1 बाय 1 बाय 1 जब भी LSA फ्लड होते हैं ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी वैल्यू। तो फिर ये जो दोबारा से क्या करती है शुरू, इसी वैल्यू से। याद है जब IP हम आप पढ़ते हो, और IP एड्रेस जब मान लो आपने दे दिया है 10.0.0.1.2.3, तो लास्ट वैल्यू क्या आ जाती है, 255। तो ये इसको 1 करके दोबारा से फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसका भी सेम वही काम है। ठीक है। और कैसे पता चलता है कौन सा, ये हम सारी डिटेल में बात कर चुके हैं। आई थिंक इसमें ऐसा लफड़े वाली कोई बात नहीं होगी आपके लिए। तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरह का LSA, किस तरह के आपको रूट्स और ये सब। ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके और चिपका लीजिए जहाँ पे भी नज़र आपकी पड़ती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद सेम चीज़ है,
अच्छा, ये अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, OSPF यूज करता है कोस्ट को अपनी मैट्रिक के लिए, बेस्ट पाथ के सिलेक्शन के लिए, पर ये एंटायरली ट्रू नहीं है। मान लो एक रूट का इसको OSPF के इंट्रा एरिया से भी पता है और एक रूट के बारे में इसको इससे भी पता है, तो चाहे इसकी कोस्ट इस वाले से कम हो लेकिन फिर भी ये इसकी तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये कोस्ट नहीं देखेगा। क्योंकि आप देखो, कोस्ट बाद में आएगा, पहले क्या आती है, लिंक टाइप की प्रायोरिटी, और OSPF के इंट्रा एरिया को OSPF एक्सटर्नल से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो इसके बेस्ट पाथ को वो बेस्ट मानेगा चाहे इसकी कोस्ट इस वाले से ज्यादा भी हो। तो ये इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है बेस्ट पाथ का आपको एक आइडिया रहना। ठीक है, उसके बाद ये सब मैं अभी कवर कर चुका हूँ आपका। तो टाइप 1 टाइप 2 कहाँ होता है, E1 E2 रूट्स की हम बात कर चुके हैं। ये कुछ कमांड्स हैं जो आप वेरीफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे शो IP OSPF बॉर्डर राउटर है ना, तो ये सब जो हमने लिखा है ना, कितनी बार OSPF रन किया एक पर्टिकुलर एरिया, और ये सब या तो आप शो IP OSPF स्टैटिस्टिक्स कर लीजिए या फिर आप ये वाली कमांड रन कर लीजिए ना। तो कई सारी कमांड्स आप एक तरह की आउटपुट को विद डिफरेंट कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस आप चेक कर सकते हैं। और हर एक तरह के LSA की डिटेल चाहिए, जैसे आपको LSA टाइप 1 की डिटेल चाहिए थी, आपने वहाँ पे लिखा था राउटर और फिर नेटवर्क ID, फिर तुम्हारा टाइप 3 चाहिए थे तो वहाँ पे लिखते थे समरी, और ASBR वाले चाहिए थे तो उसके लिए वही अलग अलग कीवर्ड। और अगर सारे ही तरह के LSAs एक साथ देखने हो तो उसमें आपको डेटाबेस समरी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ये कुछ कमांड्स हैं। अगर आपको, जैसे एक तो था OSPF का प्रोसेस रीस्टार्ट करना है ना, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, और एक होता है कि OSPF की राउटिंग टेबल को क्लियर करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पूरी राउटिंग टेबल क्लियर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दोबारा से राउटिंग टेबल राउटर दोबारा नए सिरे से रूट लर्न करे, तो क्लियर IP रूट स्पेस स्टार, और ये BGP में दिखाऊंगा आपको करके अच्छे से, अभी मैं नहीं कवर कर रहा इसको। तो सेम प्रोसेस है, तो BGP में क्योंकि हमें बहुत बार करना पड़ेगा ये, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं टाइम लगा रहा इसको, और आपको थोड़ा इंतजार भी रहेगा इस बहाने BGP का, है ना। ठीक है, तो एक सिंगल रूट करना, मान लो क्लियर IP रूट 10.0.0.0, तो वो एक अकेले रूट दोबारा लर्न किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, राउटर ID को लेके, चेकसम को लेके, कैसे वो आपके लूप्स को प्रिवेंट करता है, और SPF कब चलता है। ठीक है, MTU के साइज को लेके, जैसे याद हो ना आपको कि जब नेबरशिप कंडीशंस थी वहां पे हमने शायद MTU का जिक्र, पता नहीं, याद नहीं है मुझे किया था कि नहीं किया था उतने अच्छे से। तो वहाँ एक आपको अगर ध्यान हो, आप चाहे टाइमर की वैल्यू चेंज करो चाहे ऑथेंटिकेशन की वैल्यू चेंज करो, तो होता क्या था, इमीडिएटली नेबरशिप डाउन हो जाती थी, क्योंकि वो सारे पैरामीटर चलते थे हेलो पैकेट्स के अंदर। लेकिन MTU की वजह से, मान लो एक साइड के लिंक पे इधर कुछ ऐसा समझ लो कि ये एक R1 है और R2 है, और बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है MTU का साइज कितना है, 1500 बाइट्स है, पर आपने इधर मान लो एक साइड कर दिया 1200 बाइट। ठीक है, अब ये नेबरशिप डाउन नहीं होगी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे को हेलोज में शेयर नहीं की जाती, ये जाती है अपडेट में। तो अपडेट तभी भेजेगा जब आप इस OSPF के प्रोसेस को रिस्टार्ट करोगे, तो उसके लिए आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर वो नेबरशिप डाउन होगी। ठीक है, और अच्छा, एक और चीज भी कर सकते हो तुम MTU के केस में, कि चाहे तुम दोनों साइड सेम ना करो, बस जो आपका लोअर साइड है ना तुम्हारी, उधर क्या कर दो, आपकी ये इग्नोर वाली कमांड चला दो। जैसे ये इधर वाला है ना, तो IP OSPF MTU इग्नोर, उस इंटरफेस पे जाके तो क्या करेगा कि जो तुम्हारा ये वाला पैकेट इधर जाएगा, और ये तो लोअर वैल्यू जो होगी ना उस पर नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक, तो जैसे वो स्पीड और ड्यूप्लेक्स वाला था ना, तो इसी तरह से ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देख लेना जरा। तो शायद ये हमने डिस्कस वहीं कर लेना चाहिए था, बट आई थॉट कि चलो बिल्कुल ना ऐड करने से तो जहाँ पे भी ऐड हो वही अच्छा है। तो ये कुछ वेरिफिकेशन की कमांड है, कौन सी कमांड से आपको क्या आउटपुट मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ और डिटेल में लिखी हुई है बातें। ठीक है जी, फिर आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे OSPF के 3 टॉपिक हैं जिनको मैं एक ही साथ एक वीडियो में कवर करूंगा। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है, और लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, बट वो इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज द बेस्ट मेथड टू टीच दोज 3 टॉपिक्स। तो ओवर द टाइम मैंने जो थोड़ा सा देखा है कि OSPF की ये 3 टॉपिक्स जो आने वाले हैं, कौन से टॉपिक है, एक तो OSPF के पैकेट कितने तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, है ना। हेलो पैकेट, DBD, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट। फिर OSPF की नेबर स्टेट मशीन्स होती है, कि तुम्हारा OSPF डाउन की स्टेट में है, और याद है कल हमने जब किया था एक साइड NSSA कर दिया था और एक साइड नहीं, तो नेबरशिप हमारी डाउन हो गई थी।
तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर किया था तो नेबर डाउन दिखा रहा था, है ना। तो वो डाउन स्टेट इनिट या वन वे जिसको बोलते हैं, टू वे, फिर आपका एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, ये सारी स्टेट रिलेट करेंगे आपके टाइप ऑफ मैसेजेस से। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और तुम्हारा पैकेट कितने तरह के हैं और ये सब बातें करेंगे। चलिए फिर छोड़ देते हैं, बाकी अगली वीडियो पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, तब तक और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।